क्या आप कभी सिद्धिविनायक मंदिर गए हैं? अगर गए हैं तो वहाँ गणपति जी के मंदिर में इस तरह के मावा मोदक मिलते हैं बप्पा को भोग लगाने के लिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं मावा मोदक। तो मावा मोदक बनाने के लिए चलते हैं गैस के पास और रख देते हैं एक पैन। अब उस पैन में डाल लिया है मैंने मावा। तो आप जिस भी क्वांटिटी में बनाना चाहें उस क्वांटिटी में आप मावा ले सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं तकरीबन पाव भर मावा और उस मावे को थोड़ा सा हम तैयार कर लेते हैं सेक कर। थोड़ा सा दूध मैंने ले लिया था तकरीबन 3 से 4 चम्मच, उसमें कुछ केसर के धागे डाल दिए थे और जब केसर के धागों ने अच्छे से रंग छोड़ दिया उसके बाद उस दूध को मैंने ऐड कर लिया है मावे में और उसे अच्छे से हम सेक कर तैयार कर लेते हैं जब तक कि मावा कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। जब मावा कढ़ाई छोड़ने लग जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा करने के लिए। तो एक प्लेट में डालकर इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद बप्पा के लिए हम मावा मोदक बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें ऐड कर लेते हैं अपनी पसंद के अनुसार चीनी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 चम्मच चीनी ली है। अब इस्तेमाल करते हैं इसमें पिसी हुई इलायची। बहुत ही कम सामान के साथ आज हम मावा मोदक बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच चीनी काफ़ी होती है इस मावा में डालने के लिए। तो अब ले लेते हैं इस तरीके का एक मोल्ड और उसे ग्रीस कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने मावा ठंडा कर कर रखा हुआ था उस मावे को यहाँ इस मोल्ड में डालकर अच्छे से हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मोल्ड ले लें। आप चाहें तो प्लास्टिक का मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल्ड आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो उसमें जो हमने मावे को तैयार करके रखा हुआ है मोदक बनाने के लिए उस मावे को आप इस मोल्ड में डाल दें और अच्छे से प्रेस कर कर एक मोदक तैयार कर लें। तो परफेक्टली अपना मावा मोदक यहाँ बनकर एक तैयार हो चुका है। देखिए एक मैंने बनाकर आपको दिखा दिया है। बहुत ही शानदार लग रहा है ये देखने में और यकीन मानिए जब मैंने इसे बनाया तो इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ कि ऐसा लगा कि बप्पा को रोज़ इसी तरीके का भोग लगा देना चाहिए। पर क्योंकि हम कई दिनों तक बप्पा की पूजा करने वाले हैं तो उसके लिए अलग अलग तरीके के मोदक हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो एक ये आज मावा मोदक एक अलग तरीके का मैंने बनाकर तैयार किया है। तो आप इस तरीके से रोज़ बप्पा को भोग लगाने के लिए अलग अलग तरीके से मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बातों में देखिए सारे मोदक बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे गार्निश करने के लिए हम लगा लेते हैं केसर का एक धागा। आप चाहें तो और भी किसी तरीके से इसको आप गार्निश कर सकते हैं, पर क्योंकि हम मावा मोदक बना रहे हैं तो हम मावे में केसर के धागे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसे पिस्ता से भी तैयार कर सकते हैं, बादाम से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने ऊपर लगा दिए इसमें केसर के धागे और थोड़े से लगा दिए इसमें पिस्ता। इस तरीके से जो हम मोदक बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और जो मोदक या कोई भी जो मिठाई हम घर पर बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। और बप्पा को हम भोग लगाने के लिए रोज़ नए तरीके का घर में ही मोदक बनाकर तैयार करते हैं। तो इस तरीके से बातों में सारे मोदक बनकर तैयार हो गए। तो आप मावा मोदक बनाकर इजीली बप्पा को रोज़ भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे मावा मोदक तैयार कर लिए। आप मोदक बनाएं एंड एंजॉय।